ज़िला जेलम से तशरीफ़ लाए हैं, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हैं और ज़रब मोमिन जैसे अखबारों के अंदर, अखबारात के अंदर सहाफ़त के शोबे में भी एक नाम है और आलिम दीन हैं, कारी कुरान हैं। हर शोबाए ज़िंदगी के अंदर इनको माना जाता है। मैं चाहूँगा कि उनके आने से पहले एक नारा सुनाएं ताकि उनको पता चल जाए कि कितने मोहब्बत से ये सुनने बैठे हैं। नारे तकबीर, आखिर तक हाथ खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ताज व तख्त खत्म नबूवत, नहीं भाई नहीं, खड़ा बैठा जो भी है सब आवाज लगाएं। ताज व तख्त खत्म नबूवत, मेरे कमली वाले की खत्म नबूवत, जिसकी बरकतों से कलमा नसीब हुआ उसकी खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत। तशरीफ लाते हैं हमारे इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कारी मंसूर अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम व क़ाल तआला या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। जा जिंदगी मदीने से कुछ झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से कुछ झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहराए बातन संवार लें, सिद्दीक से कुछ आईने सिद्को वफा के ला। तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हुवैदा हो, अरब के रेगजारों से कोई फारूक पैदा हो। न इस्तिब्दाद कैसर हो न इस्तिहसाल किसरा हो, मसावत व अदालत का ज़माने भर में चर्चा हो। वही बरक़े तजल्ली फिर उफ़क़ पर आश्कारा हो, अंधेरे दूर हो जाएं उजाला ही उजाला हो। बड़ा गोगा है कसरे जहां में अहले बातिल का, कोई सिद्दीक फिर उठे तो हक का बोल बाला हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस इलाके के गज्जूर और इश्क़े रसूल में मस्त मुसलमानों के इस जज्बा-ए मोहब्बत को देखकर और जोशो खरोश का खुद अपनी खुली आंखों से मुशाहिदा करके कि आप लोगों को क्या कहा जाए। आपके तमतमाते चेहरे और इश्क़े रसूल में डूबे हुए दिल और मोहब्बत सरशार ये बढ़ते हुए कदम और चारों तरफ से आने वाले मुसलमानों का जोशो खरोश
तो मुझे इस बात पे मजबूर कर रहा है कि बजाय अपनी कहने के कुछ आपसे सुना जाए। गो मुझे यकीन है कि आप सब इस एक बात पे मुत्तफिक भी हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी सुनाएं तो सब बयक जुबान इसी बात का ऐलान और इजहार करेंगे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले सारे जमानों के अकेले रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं, आका भी हैं, लीडर भी हैं, कायद भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं, और कोई इस मुकाम पर खड़ा होने के लायक ही नहीं है। जुर्रत और बेबाकी तो बात की बात, कोई और लायक ही नहीं है। वो मर्द कलंदर जिसे दुनिया अताउल्लाह शाह बुखारी कहती है, वो कहा करते थे झूम कर कि इस आदमी को तुमने खत्मे नबूवत के प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया है जिसकी ना शक्ल है ना अकल है। इसकी हैसियत क्या है? ये बीमारियों की पोट, आंख से काना, शक्ल से बिगड़ा हुआ, अंग्रेजों के एक एजेंट के घर में पैदा होने वाला, कुचहरी में चपड़ासियों की ड्यूटी करने वाला, इसको तुमने किस जगह खड़ा कर दिया है? इसको मानने की बात तो वहम गुमान में नहीं आ सकती। खत्मे नबूवत का ताज और खत्मे नबूवत का प्लेटफार्म तो वो है कि अगर अबू बकर भी ये दावा करता तो हम उसको भी ना मानते। ये क्या चीज? और ये जिस तरह आका पर उतरा हुआ कुरान पाक क़यामत तक के लिए महफूज भी है, मौजूद भी है, और उसके मौजज़ा होने का कोई इनकार नहीं कर सकता। और मौजज़ा कहते ही उसे हैं, मौजज़ा कहते ही उसे हैं जिसके इनकार की कोई जुर्रत ना कर सके, जो अल्लाह की कुदरत का इजहार हो। चढ़ता हुआ सूरज अल्लाह की कुदरत की नुमाइंदगी करता है कि इसको बनाने वाला, चलाने वाला वो कादिर मुतलक एक ही है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। यही बात नमरूद के जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी। तू खुदाई का दावा करता है तो जो मेरा रब है वो सूरज को मशरक से उठाता है, मगरब में गुरूब करता है। अगर तेरा दावा भी हो तो सूरज को तू मगरब से उठा और मशरक की तरफ ले जा। फबुहित अल्लज़ी कफर, उससे कोई बात ना बन पड़ी। यह आयत पढ़कर हम तालिब इल्मी के दौर में सोचा करते थे कि वो अगर बात बनाना चाहता तो बना सकता था। वो जवाब में ये कहता कि नहीं, तुम गलत कहते हो, सूरज को मशरक से तो मैं तलू करता हूं, सूरज को मशरक से मैं तलू करता हूं, ये मेरे हुक्म से उभरता है। तुम अपने रब से कहो कि वो मगरब से तलू करके दिखाए। तो उस्तादों ने बताया कि ये मोजज़े की शान होती है कि फबुहित अल्लज़ी कफर,
फिर अकल और मत मारी जाती, फिर कोई बात नहीं बना करती। जिस तरह मेरे आका का मौजज़ा कुरान पाक मौजूद भी है और एजाज भी है, महफूज भी है, ऐसे ही खत्मे नबूवत भी आका का मौजज़ा है। इसीलिए तो इस नजरिए और अकीदे पर हजारों इख्तिलाफात के बावजूद पूरी उम्मत मुस्लिमा जमी हुई। लोग कहते थे ये मौलवियों का मसला है, ये मजहबी तफरके की बात है। नहीं, हर जमाने में, हर दौर में जब खत्मे नबूवत की बात उठी है तो फिर मुसलमानों का हर तबका, खा वो ताजिर हो, खा वो वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, सियासतदान हो, दानश्वर हो, मौलवी हो, आलिम हो, जाहिल हो, वो सबसे आगे मैदानों में तमाम तबकात की नुमाइंदगी करते हुए जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें, बच्चे, बीमार और सेहतमंद, सब मैदानों में सर उठाए और सीना ताने नजर आते। मेरे वालिद गिरामी को बहुत नामवर आलिम दीन नहीं थे, एक छोटे से शहर के छोटे से मदरसे को चलाने वाले थे, लेकिन हजरत आयतुल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के खादिम थे, खत्मे नबूवत के सपाही थे। सन 1953 में तहरीक चली, लाहौर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, फौज सड़कों पर खड़ी हो गई, खत्मे नबूवत के परवाने रोज सड़कों पर निकलते, गिरफ्तारियां देते, जेलों को भरते, अगले दिन उतने ही नौजवान और मैदान में नजर आते। रोकने के लिए हुकूमत ने सारी ताकत को इस्तेमाल किया और ऐलान कर दिया कि कल से मार्शल लॉ भी है और कर्फ्यू भी है, कोई बाहर ना आए, अब गिरफ्तारी नहीं होगी, गोली से उड़ा दिया जाए। गिरफ्तारी नहीं होगी, मार दिया जाएगा, जिसको जान प्यारी है सामने ना आए। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था और मुझे ये वाकया एक फौजी ने सुनाया, एक फौजी ने सुनाया, अनपढ़ फौजी, देहात का रहने वाला, रिटायरमेंट के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, तारफ हुआ, कहने लगा अच्छा आप उस बाप के बेटे हैं? कहता मैं तो दुनिया में किसी को मौलवी मानता ही नहीं था, मैं तो एक खालिस फौजी, देहाती फौजी था, उजड़ फौजी। और उस दिन मार रोड पर मेरी भी ड्यूटी थी, मैं भी उस दस्ते में शामिल था जिस दस्ते को यह हुक्म था कि जो भी आदमी ये लाइन सुरख लकीर क्रॉस करे, बगैर पूछे गोलियां उसके सीने में उतार दी जाएं। और मैं उस दस्ते की लाइन में रास्ता रोक कर खड़ा था और फौज का एक जनरल वहां मौजूद था कि हम देखते ही देखते कुछ दीवाने सड़क पे आए और आगे बढ़ते ही चले आए। उन्हें वार्निंग दी गई, खबरदार रुक जाओ, इस लाइन को क्रॉस ना करना, यह जिंदगी और मौत की लकीर है, अगर इससे कदम आगे बढ़ाया तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। उसने कहा मैंने देखा खद्दर के कपड़े पहने हुए एक सादा सा मौलवी, वो आगे बढ़ता ही चला आया और उस लाइन के पार अपना कदम बढ़ाकर उसने ललकार के उस जनरल को कहा, जिसका रोब और दबदबा फौज में बड़ा मशहूर था कि लोग उसके सामने आके कांपने लगते हैं। उस दरवेश मस्त कलंदर मौलवी ने अपना कदम आगे रखते हुए
एक अजीब बात की, जनरल को मुखातब करके कहा, तू खत्मे नबूवत के दीवानों और परवानों को गोली मारना चाहता है और हमें मौत से डराता है, तो फिर देख और फिर अपने कुर्ते के बटन खोलकर अपना सीना नंगा कर दिया और कहा, मार गोली अगर हिम्मत है। मैंने बटन इसलिए खोले हैं ताकि मेरा कुर्ता मेरी शहादत की राह में हायल न हो जाए। ये गोल आज अगर अल्लाह मुझे खत्मे नबूवत पर कुर्बान होने की सआदत बख्शना चाहते हैं तो इतनी देर भी ना लगे जितनी देर गोली को कपड़े से गुजरने में लगती है, वो सीधी मेरे सीने में लगे। और उसने कहा, मैंने उस दिन खत्मे नबूवत का एजाज भी देखा कि वो जनरल जिसको सफाक और खूंखार जनरल कहा जाता था फौज के अंदर, उसके हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है और उसकी जुबान से सिर्फ ये ऑर्डर निकलने वाला है कि फायर, उड़ा दो। ना उसकी जुबान हिली और ना हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल चला। सब सकते में रह गए उसकी ये दीवानगी और जुर्रत देख। ये खत्मे नबूवत का एजाज है। ना उसका हाथ चला ना जुबान चली, सवाए इसके कि कुछ देर सब उसको देखते रहे और फिर सवाए इसके कि इसको पकड़ लो, शाम को फांसी पे लटकाया जाएगा, अगले दिन लटकाया जाएगा। लेकिन जिसके हाथ में जान है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जब तक वो ना चाहे कोई मार नहीं सकता। तो जिस्म को नहीं मार सकता तो खत्मे नबूवत के नजरिए को कौन मार सकता है? और खत्मे नबूवत ऐसा मसला है कि इस पर उम्मत में दो राय नहीं है। आपस में मुख्तलिफ गिरोहों, जमातों, मज़ाहब के दरमियान हजारों इख्तिलाफात हैं। इसके बावजूद 1953 की तहरीक हो या 1974 की असेंबली के अंदर खत्मे नबूवत का मामला हो या स्टेज और प्लेटफार्म पर, हर जगह आपको तमाम फिरकों के उलमा भी, अवाम भी, सारे तबकों के नुमाइंदे भी सब एक जगह पे नजर आएंगे। ये भी खत्मे नबूवत का मौजूदा है। सारे इख्तिलाफात बुलाकर ये खत्मे नबूवत का एजाज है कि अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा मर्द कलंदर, जो आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, वो अपनी पगड़ी उतार कर एक आलिम के कदमों में रखता है कि मेरी इज्जत नहीं है, आका की इज्जत नहीं होगी तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए अपनी पगड़ी उतार कर आपके कदमों में रखता हूं कि उठिए खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए। दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, जब 1974 में उलमा की कुर्बानियों से और 1974 से पहले, बड़े बूढ़ों को तो इल्म होगा, नौजवान शायद ना जानते हो कि खुले बंदो स्टेज पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कुफर को नंगा करना बहुत बड़ा जुर्म था। यह बताना कि खत्मे नबूवत के डाकू का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यह जुर्म था। तकरीर होती थी, उलमा गिरफ्तार कर लिए जाते थे। मैं जब पैदा हुआ खुद मेरे वाले साहब जेल में थे। यह जुर्म था, लेकिन यह भी खत्मे नबूवत का एजाज है कि जो सरकार और गवर्नमेंट और हुकूमतें इसको जुर्म बनाकर खत्मे नबूवत का नारा लगाने वालों को मुजरिम तस्वर करती थी, उस जुर्म का ऐलान ऐवाने बाला में, असेंबलियों के फोरम पर, सेनेट के फोरम पर सबको बबांगे दोहल करना पड़ा, लिखना पड़ा, आईन में तस्लीम करना पड़ा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वह दायरा इस्लाम से
खारिज है, वो मुसलमान नहीं है, उन कुव्वतों को भी तस्लीम करना पड़ा। तो अब कानूनी तौर पर पहले ये गैर कानूनी था, अब कानूनी तौर पर उनको काफिर कहा। इस कानून के पास होने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल भी आया करता था कि जब मसला हल हो गया, कानून पास हो गया है, उलमाए किराम जो चाहते थे, जो मुतालबा था, वो पूरा हो गया, तो अब मजलिसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और इस तरह की और जमातें और ये हमारे अकाबिर अब किस बात की तहरीक चला रहे हैं? अब इनके वजूद की जरूरत क्या है? यह ख्याल भी आता है कि अब जब कानून पास हो गया तो ये सिर्फ अपना कारोबार चला रहे, सिर्फ चंदा वसूल करने के लिए अपनी जमात को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जब शऊर की आंख खुली और हालात को देखा तो फिर यह एहसास हुआ कि जहां इन अकाबिर की नजर पहुंचती है वहां तक हमारी सोच नहीं पहुंचती। इसलिए कि जब दुश्मन बाज नहीं आया अपनी हरकतों से तो हम दिफा करना क्यों छोड़ दें? क्या इसलिए कि अगर इंडिया से जंग बंदी का मायदा हो जाए तो अपनी सरहदों से फौज हटा लें कि वो बेकार हो गई है? नहीं। और अब मीडिया के ज्यादा फाल और तेज हो जाने के बाद अब तो दुनिया भर में हर आदमी ये देखता है कि वो किस कदर भयानक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ और किन किन जराए से कर रहे हैं। 40 से ज्यादा गैर मुल्की जुबानों में उनके चैनल चलते हैं, हत्ता कि अरबी में उस झूठी नबूवत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो दुश्मन अपना काम नहीं छोड़ता तो हम अपना काम क्यों छोड़ दें? हम भी अपना काम नहीं छोड़ सकते। इसलिए अकाबिर ने थक कर मैदान नहीं छोड़ा, अब भी डट के मुकाबले में खड़े। बल्कि मैं समझता हूं अब ज्यादा मौसर अंदाज में इसकी जरूरत है। वैसे तो हमारे जोशो जज्बा से सरशार वो नौजवान ये भी कहा करते थे कि जनाब इनका तो एक ही हल है, आप बातों से इनको दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं, और इनका एक ही हल है और वो हल जो सिद्दीक़ अकबर ने किया। खत्मे नबूवत पर डाका डालने वालों का जो हल सिद्दीक़ अकबर ने किया था, इनका वही हल है। लेकिन मैं अपने अकाबिर की फरासत पर कुर्बान जाऊं, जिन्होंने अपने जज्बात को न सिर्फ कंट्रोल रखा बल्कि उम्मते मुस्लिमा को भी सही रहनुमाई की और ये बताया कि इनका मामला और उस दौर में इस किस्म की हरकत करने वालों का मामला मुख्तलिफ है। इसलिए कि मुसैलबा कज़्ज़ाब ने या 14 सदियों में आने वाले किसी भी खत्मे नबूवत के डाकू ने अगर डाका डाला और अपनी नाम निहाद नबूवत का दावा किया तो दावा करके वो फिरा नहीं। ये बात तवज्जो से सुनिए। वो दावा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा नाउज़ बिल्लाह के मैं नबी हूं, तो ये नहीं कहा कि जब फौजें मुकाबले में आई हो कि नहीं मैं वो नबी नहीं हूं, मैं और तरह का नबी हूं, ये नहीं कहा, बल्कि अपनी बात पे कायम रहा। इसी तरह और हालात जो हम पढ़ते हैं कि अगर किसी ने दावा किया तो अपनी बात पे पक्का रहा। लेकिन हमें अजीब किस्म के डाकुओं से वास्ता पड़ा है।
ये डाकू तो वो हैं जैसे किसी तवाइफ को पिस्तौल पकड़े हुए किसी आदमी ने देखा तो उसने कहा तुम तो कंजरी हो, तवाइफ हो, ये पिस्टल क्यों साथ रखा हुआ है? तो वो कहने लगी ये पिस्टल मैंने इसलिए पास रखा है कि अगर कोई मेरी इज्जत लूटना चाहे तो मैं पिस्तौल से उसका मुकाबला करूं। तवाइफ ये कह रहे जो खुद अपनी इज्जत बेच रही, अब उसको क्या कहे? ये अजीब, पहले झूठे नबी थे लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ झूठा नहीं था बल्कि चवल भी था। चवल, ये लफ्ज सुना है पंजाबी का आपने? ये लफ्ज सुना कभी आपने पंजाबी का? हर जुबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई तर्जुमा और माना नहीं किया जा सकता। चवल का माना बताया नहीं जा सकता, हाँ चवल बंदा दिखाया जा सकता है। देख लो या चवल, ऐसा चवल कि नबी हो, नहीं मैं तो नबी नहीं हूं। क्या हो? मैं तो मेहदी हूं। मेहदी की ये अलामत है। नहीं मैं तो ईसा हूं। भाई मेहदी और ईसा तो दो अलग अलग बंदे होंगे, उनके होते होंगे, लेकिन मैं मेहदी भी हूं, ईसा भी हूं। आपका कलमा क्या है? मेरा कलमा यही है। इस कलमे तो तुम्हारा नाम नहीं है। उसने कहा ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरा ही नाम है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं मेहदी भी हूं, ईसा भी हूं, खुदा भी हूं। ये तमाम आलम मेरी कुदरत में भी है, जो चाहूं बनाऊं। अल्लाह मेरे अंदर घुस गया है। और बाज अल्फाज तो इतने शर्मनाक है कि उनको इंसानों के सामने दोहराते हुए जुबान लड़खड़ाती है कि मैंने आलम कश्फ में ये देखा कि मैं औरत हूं और खुदा मर्द की तरह, जैसे मियां बीवी का ताल्लुक होता है वैसे। अब जब इनसे पूछा जाता है, और पूरी दुनिया में अब यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं जनाब, और यहां के बिके हुए बाज दानश्वर और टीवी चैनल्स के एंकर्स और जावेद गामदी जैसे लानती, वो इनकी वकालत करते हुए कहते हैं नहीं जनाब, मिर्जे ने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया। असेंबली में मिर्जे के पोते ने भी ये बात कही, और जब किताबें खोलकर दिखाया गया तो उसने ये लिखा है कि ना सिर्फ नबी हूं बल्कि मेरे आने के बाद अगर कोई मुझे नहीं मानता तो वो काफिर है। आज दुनिया उनकी पुष्ट पनाही करते हुए आलमे कुफर हम पे दबाव डाल रहा है कि तुमने उनको, वो कहते हैं मुसलमान हैं, तुमने उनको काफिर क्यों कहा? ये बात याद रखें, हमारे उनको काफिर कहने से पहले उन्होंने हमें काफिर कहा, तो फिर हम तस्लीम कर ले कि हम काफिर हैं। सिर्फ काफिर नहीं कहा, पूरी उम्मत को गालियां दी हैं कि जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद, उनकी औरतें कुतियां हैं, खिंजीर हैं। ये गालियां दी हैं। आगाज किस तरफ से हुआ है? और असेंबली में बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, किताब खोलकर असेंबली के मेंबरान को दिखाई कि आप में से कौन कौन मिर्जा को नबी नहीं मानता, तो सबने हाथ खड़ा कर हम नहीं मानते। तो कहा फिर इस किताब में जो लिखा है कि जो नहीं मानता वो मुसलमान भी नहीं है, वो काफिर है और वो कंजरियों की औलाद है। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं? बस ये बात खा गई। और ये भी खत्म नबूवत का एजाज है कि वो असेंबली जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, जिसमें बेईमान लोग भी थे, आम दुनियादार लोग थे, सारे मौलवी नहीं थे, उस सारी असेंबली के 100% असेंबली और सेनेट के एक भी ऐसा नहीं था जिसने ये ना कहा हो मुसलमान नहीं है, काफिर है। तो दुनिया के वो तमाम फोर्स जहां से कानून बनता है
कानून की पासदारी होती है, वो तमाम फॉर्म इस बात का ऐलान कर चुके हैं। गैर कानूनी बात नहीं है। और अगर नहीं मानती, फिर देख रहे, दुनिया देख रही है, ये कैमरे दिखा रहे हैं, ये ऑनलाइन सारी दुनिया के मुसलमान जोशो खौफ और जज्बे को देख रहे हैं। अगर तुमने अपनी साजिशें और शरारतें बंद न की तो उन साजिशों और शरारतों का बदला लेने वाले उम्मत घरों में नहीं बैठी, वो मैदानों में निकल कर अब भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। अल्लाह हमें भी इसी पे इस्तिकामत दे, इसी अकीदे में हमारी मौत आए और खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश करने वालों को यकीनन अल्लाह ताला जिल्लत और शिकस्त से दो चार करे।